नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं भाजपा नेता यशवीर डागर। एनआईटी विधानसभा से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में टिकट पर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली और जिसे टिकट मिली नगेंद्र भड़ाना, वे चुनाव हार गए। अभी प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। एनआईटी विधानसभा की जनता प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाने की मांग कर रही है, लेकिन अभी जो डीपीआर तय हुई है उसके अकॉर्डिंग बाटा चौक से अंडरग्राउंड होकर गोल्फ कोर्स होते हुए बडकल इनक्लेव तक मेट्रो जानी है। मतलब प्याली चौक पर मेट्रो लाइन नहीं बन रही है। यशवीर डागर का कहना है वे हाल में मुख्यमंत्री से मिले, उनसे मांग की प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन ज़रूर बनाया जाए। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। यशवीर डागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ में। आपकी क्या मांग है? वैसे तो विपक्षी नेता भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन बनना चाहिए, लेकिन आपकी क्या मांग है? क्योंकि आप तो सत्ता में भले नहीं है, लेकिन एक तरह से आपकी सरकार है। सरकार से क्या मांग है आपकी? जब इस मेट्रो का डीपीआर बनाने का काम गुड़गांव के लिए हुआ, शुरू हुआ, तो उस वक्त हम लोगों ने सरकार के सामने एक मांग रखी और जो मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में आए तो उसमें हमने लिखित में दिया कि हमारी जो विधानसभा है एनआईटी, वो बगैर किसी योजना के बसाई हुई है और वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल चौक रहता है। अच्छा। वहाँ सिटी बस सर्विस भी नहीं चलती है। तो मैंने ये जो बात आज विपक्षी लोग रख रहे हैं, ये अधूरी बात रख रहे हैं। इनको आज भी ये समझ नहीं है कि किस तरह की समस्या दूर हो सकती है एनआईटी की। मैंने ये मांग रखी कि हमारी जो बल्लभगढ़ से गुड़गांव के लिए जो मेट्रो जाए, उसका रूट सोना रोड होकर के प्याली चौक होकर के जाए और वो गुड़गांव के लिए निकले यहाँ से, ताकि उधर से भी हमारे लोग बल्लभगढ़ आने के लिए भी एक साधन बन सके। प्याली चौक, सोना रोड, उसके बाद बल्लभगढ़, ताकि एनआईटी को बस सर्विस का जो सिटी बस सर्विस नहीं चल पाती है उसका हमें लोगों का भरपाई हो सके। हमारा उससे दो रास्ते, हमारा दो चीज तय होंगी। एक बल्कि गुड़गांव के लिए रास्ता तय होगा, दूसरा हमें बल्लभगढ़ आने जाने के लिए सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। प्याली चौक से सोना रोड और सोना रोड से बल्लभगढ़। अच्छा। ये तीन चीजें हमने मुख्यमंत्री के ध्यान में पहले रखी थी और अब ये ध्यान में दिलाई है। हमारा फायदा, हमारी विधानसभा का जो फायदा है वो इसी तरह से है। अच्छा। केवल आप प्याली चौक पे मेट्रो रोक दोगे, हमारे उससे हमें पूरा समाधान हमारी विधानसभा के लोगों का नहीं होगा। हमारी ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है वो दूर तब होती है, हमारे में ज्यादातर लोग गुड़गांव नहीं जाते, हमें बल्लभगढ़ से हमारा आना जाना सेक्टर 12 से ज्यादा रहता है। तो अगर हमारी प्याली चौक से सोना रोड जाए और सोना रोड से बल्लभगढ़ आए तो हमारा रास्ता निकलता है। अच्छा। आज ये दूरी मांग कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं लोगों को। ये बात मैंने पूरी तरह से मुख्यमंत्री के ध्यान में डाली है और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चौक है हमारा, उसको हम लोगों ने किस तरह इम्प्रूव करना है। मैंने तो बल्कि मुख्यमंत्री फरीदाबाद में आए थे, एनआईटी में रैली हुई थी, सामूहिक रैली उस वक्त करी थी, तो हम लोगों ने बात रखी थी कि हमारे यहाँ तो जो ट्रांसपोर्ट समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी घनी आबादी है, रोड चल नहीं पाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल पाता, तो हमारे ने बोला था कि हमें सिटी सर्विस नहीं चल पाएगी, हमारे यहाँ रैपिड मेट्रो चलाओ। इतनी बड़ी आबादी को कैसे अकोमोडेट करोगे? अच्छा। मैंने तो उस वक्त मांग रखी थी 56 सेक्टर सोना रोड से आप चाचा चौक होते हुए इस तरह एक सिस्टम बनाओ, लेकिन इतना संभव नहीं है। उसमें मेरी डिटेल में मेट्रो के कारपोरेशन के लोगों के साथ भी मेरी बातचीत इस विषय में हुई है। बहुत लंबी हम लोगों ने, मैंने उनको बताया है और उन्होंने भी मेरी इस बात को एग्री करा कि हम ये जो समस्या इसी तरह दूर होगी। अच्छा। यशवीर जी, अभी हाल में जो है कई नेता बहुत ज़्यादा मतलब तमाशा कर रहे हैं और जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो बहुत भागदौड़ में लगे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि हमने इतनी कोशिश की, हमने सीएम तक अपनी बात पहुंचाई और बल्लभगढ़ से प्याली चौक और उसके बाद बडकल इनक्लेव तक आप उसकी तरफ लाइन ले जाने की आप मांग कर रहे हो, तो आपने जनता को तो नहीं बताया कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? जनता को पता ही नहीं आप इतनी कोशिश कर रहे हो। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जब हमारी जनसभा हुई थी उसमें भी रखी थी। ये बात मेरा
मुख्यमंत्री का जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, उसमें भी आप लोग ये मेरा देख सकते हो, मेरी मांग ये लिखित में है। आजकल लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी आदमी कुर्ता पहन के अपनी बात को, अपने आप को चमका सकता है। तो इसमें विपक्ष के लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। वो भी अपनी बात रखें, अपनी बात की गंभीरता के साथ रखें, उनको समस्या की गहराई तक समाधान के लिए उनके पास समाधान वो हो, कोई फार्मूला हो। वो खुद ही गफलत में केवल एक प्याली चौक लेके बैठे हैं वो लोग। मैंने पूरी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उसके ऊपर ही काम चल रहा है। नहीं यशवीर जी, जो 3 रूट फाइनल हुए हैं, तीनों रूट बाटा चौक से मतलब जा रहे हैं, बल्लभगढ़ से तो कोई रूट नहीं जा रहा है। तो क्या अभी बदलाव हो सकता है? मुख्यमंत्री जी के सामने सोमवार को ये विषय रखा कि हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा की, अगर आपने मुख्यमंत्री जी जो समस्या जो मैंने उनको दिखाई, उसके बाद इतनी बड़ी आबादी, फरीदाबाद की 30% आबादी हमारे इलाके में रहती है। हमारे यहाँ केवल मेट्रो की बात ही हमने मुख्यमंत्री के ध्यान में नहीं रखी है। मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी हमारा यहाँ से विधायक नहीं था, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी के साथ में हमारी विधानसभा को बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया, पूरा पैसा दिया। वो बात अलग है, उस वक्त के लोग जो चुने हुए थे उनकी नीयत सही नहीं थी, वो कमीशनबाजी में लगे रहे, उन लोगों ने काम का ध्यान नहीं दिया। और मैं ये अभी जो वर्तमान विधायक है उसको भी हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। वो कोई भी बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसको सुनते भी हैं। सबको बराबर, विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया दिया है। अब एक पिक्चरों की तरह स्टंटबाजी करने से गंभीरता नहीं आती है। आप कोई किसी विषय की गंभीरता आपके अंदर, आप समाधान दो। मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम खुद आपके साथ हैं। हम आप 2 कदम आगे बढ़ गए, आपको पूरी बात बता रहे हैं कि आप बल्लभगढ़ से अब विधानसभा की पूरी समस्या को सॉल्व करिए। खाली स्टंट करने से थोड़ी कुछ होगा। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो रूट है उस पर एक बार फिर से सर्वे होगा और प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बने या नहीं, फिर से विचार किया जा सकता है। और ये भी सुनने में आया है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाने के पक्ष में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बल्लभगढ़ जो आप रूट बता रहे हो, बल्लभगढ़ से सोहना रोड होते हुए उसके बाद प्याली चौक और उसके बाद गुरुग्राम रोड तक मेट्रो रूट फाइनल हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं ये नया रूट ही बन जाए? क्योंकि मूलचंद शर्मा जी जो यहाँ के विधायक हैं, परिवहन मंत्री भी हैं। मूलचंद शर्मा हो, राजेश नागर हो, नरेंद्र गुप्ता हो, मनोहर जी हो, कृष्णपाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ी समस्या, जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा हम लोग बहुत चिंता करने वाले और पूरी ईमानदारी के साथ में, ये बगैर भेदभाव के साथ चलने वाली सरकार है। पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात दुनिया के सामने, एक सुशासन का पूरी दुनिया के सामने उदाहरण रखा है। बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी क्षेत्रवाद के, बगैर किसी जातिवाद के, बगैर किसी परिवारवाद के, ये सरकार केवल जनता के लिए समर्पित है। इस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटा बड़ा नेता, कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ में जनता की समस्याओं के लिए हमेशा 24 घंटे सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। और नेतृत्व मनोहर जी का जब से मिला है, एक बहुत अच्छा, हम लोगों ने फरीदाबाद के साथ में जो 40 साल भेदभाव होता रहा क्षेत्रवाद के नाम पे, उस क्षेत्र भेदभाव को दूर करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास पार्टी ने किया है। अगर ये रूट फाइनल हो गया बल्लभगढ़ से जो आप बता रहे हैं प्याली चौक, तो एलिवेटेड जाएगी या अंडरग्राउंड जाएगी? देखो ये तो अभी, क्योंकि अभी सोमवार के बाद में इसमें बदलाव हुआ है, दोबारा विचार करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है और इसमें किस तरह की आसानी के साथ में ये चीज हो पाएगी। हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी है कि हमारा रास्ता एनआईटी के विधानसभा के लोगों का समस्या जब हल होगी कि जब यहाँ से ये सोहना रोड से होकर के और आगे जाके 56-55 सेक्टर को क्रॉस करके या उन लोगों को साथ लेके उसके बाद प्याली चौक जाए, तो हमारी विधानसभा का तो कायाकल्प होगा, तब हमें तो इसका फायदा मिलेगा। तब हमने अपना पक्ष रखा है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई इनकी बातों को सुनो। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जो सेक्टर वाला इलाका है वहाँ तो सड़कें चौड़ी है, वहाँ तो संपन्न लोग रहते हैं। मेट्रो की जरूरत तो सबसे ज्यादा तो हमारे विधानसभा के लोगों को है। बिल्कुल सही बात है। यशवीर जी, बहुत दुख होता है जब कोई उम्मीदवार तैयारी करे और उसको टिकट ना मिले। आपने एक बार चुनाव लड़ा और थोड़े से वोटों से आप हार गए। दोबारा अभी पिछले 2019 चुनाव में आपको टिकट नहीं मिली। जब टिकट नहीं मिलती बड़ा दुख होता है। उसके बाद भी आप लगे हुए हैं मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, सरकार तक जनता की बात पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत है अभी भी एनआईटी विधानसभा में, जल भराव की समस्या है, सीवरेज सिस्टम अभी भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं।
वर्तमान जो विधायक हैं दूसरी पार्टी से हैं, तो क्या आप जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? और जो जनता त्राही त्राही कर रही है परेशानियों से, क्या उसको थोड़ा सा राहत महसूस होगी? देखो, पूरे 5 साल हमारी पार्टी का पहले विधायक नहीं था, हम लोगों ने पूरी जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और पार्टी में काम करने के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। टिकट कोई भी किसी भी कार्यकर्ता के लिए पहली प्राथमिकता नहीं होती है। हमारी पार्टी में केवल हम लोग एक राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर के अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए हमारा समर्पण रहता है। इन तरह की बातें हमारे उसमें बहुत छोटी हम लोग मानते हैं। और ये जो जनता की समस्याओं का जो विषय हमेशा हम लोगों ने लिया, इसे हम लेकर के आगे चलते रहेंगे। ड्रेनेज की समस्या हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नगला पार्ट 2 और नगला पार्ट 1 की तरफ ऊंचाई का इलाका है, जो हमारा 60 फुट वाला इलाका है, वो नीचाई का इलाका है। तो वहां से प्रॉपर वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा बन नहीं पाया। उसको उस वक्त के जो रूल में रहने वाले लोग थे, बगैर किसी योजना के उन लोगों ने केवल कमीशन खाने का काम किया, बगैर कैलकुलेशन के सीवर लाइनें डाली और उसमें केवल पैसा खाया, और वो सिस्टम सारा चौक हो गया। उसमें पूरा का पूरा सारा सिस्टम पूरा लोड कैलकुलेट होकर के दोबारा डलेगा। ये ड्रेनेज सिस्टम जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक इसकी पूरी की एक डीपीआर नहीं बनेगी। जिस तरह तेगांव में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने वो पूरा उसकी बनवाई थी, इस तरह मेरी भी ये मांग है। और इसको लेकर मैं जल्दी हम लोग माननीय खुल्लर जी से मिलने वाले हैं कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा एक बार में उसका पूरी की पूरी विधानसभा का, क्योंकि हमारी बड़ी पैक्ड सी विधानसभा है, छोटी है, और उसमें नीचा जो 60 फुट वाला इलाका वो झील है, तो पूरी की पूरी का एक डीपीआर बने और किसी बड़ी कंपनी को काम दिया जाए और एक बार में उसका आने वाले 50 सालों के लिए समाधान हो पाए। तो क्या जो वर्तमान विधायक हैं दूसरी पार्टी के हैं, तो क्या वर्तमान कार्यकाल में ये काम हो सकता है? मेरा ये मानना है कि वो अगर वो सीरियस काम करेंगे तो हमारी सरकार कोई पक्षपात पार्टी के नाम पर नहीं करती है। अगर वो सीरियस काम करेंगे तो हम उनको सब सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग पार्टी के सब कार्यकर्ता जहां हमारी उनको जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। केवल आप स्टंट पिक्चरों की तरह करते रहोगे तो ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये शोभा भी नहीं देती है। आप जाके महिलाओं के बीच में बैठ करके वो बजाने लगते हो, कहीं नाचने लगते हो, तो ये गंभीरता दिखाई इससे नहीं देती है। आप ज्वलंत जो समस्याएं हैं इलाके की, विधानसभा की, उसका अध्ययन करिए, उसका समाधान रखिए, उसके समाधान की बात हमारी सरकार के सामने करिए। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में मनोहर जी उनका सहयोग करेंगे, हम कंधे से कंधे मिलाकर उनको सहयोग करेंगे। क्योंकि अभी मैं कहता हूं कि उनको टाइम और दिया जाना चाहिए, क्योंकि साल भर का भी टाइम मिला है। अभी उनके पास काम करने के लिए 4 साल हैं, तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने की जरूरत है, अपनी गंभीरता दिखाने की जरूरत है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो जरूरत है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें आप। तो ये थे यशवीर डागर, भाजपा नेता। प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाने की इनकी भी मांग है और इन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। अब देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है। मुख्यमंत्री जी एनआईटी विधानसभा की जनता की मांग मंजूर करते हैं या नहीं, आपको अपडेट ज़रूर देंगे। आगे जो भी होगा बताया जाएगा आपको। नमस्कार।